उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर इंडिसिप्लिनरी के कारण उन्होंने एक्शन लिया। नतीजा के तौर पर उनके ऊपर हमला हुआ और थप्पड़ भी मारा गया। ये थप्पड़ खाली डॉक्टर सुजीत कुमार के लिए नहीं है, बल्कि सारा शिक्षक समुदाय के लिए है। एग्जामिनेशन का पारदर्शिता क्या रहेगा? उनको कॉलेज के अंदर में गोली मार दी गई, उनका हत्या हो गई। मध्य प्रदेश में प्रोफेसर सब्रवाल को भी इसी प्रकार से पीट पीट करके ब्रॉड डे लाइट में सब कुछ रिकॉर्डेड है जो छात्र संगठन है उन्होंने किया। लॉ फैकल्टी का जो डीन थी महिला और एक अच्छा रेपुटेड एजुकेशनिस्ट है, बहसा बहसी में गरम चाय हाथों के ऊपर डाल दिया गया। कहीं ना कहीं हम इन सारा चीजों को सीरियसली नहीं ले पा रहे और उचित कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। अंबेडकर कॉलेज में एक शर्मनाक और काफी सोचने वाली घटना हुई कि डूसू के कुछ पदाधिकारी उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिस झा के नेतृत्व में वहाँ पर आए कुछ एक्टिविस्ट के साथ, और प्रिंसिपल के कमरे में जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, सब कुछ कैद है उसमें, डॉक्टर सुजीत कुमार, प्रोफेसर सुजीत कुमार जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में है वहाँ पर, और जो डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर है। आपको मैं बता दूं, कॉलेज का प्रशासन स्टाफ काउंसिल के माध्यम से होता है। स्टाफ काउंसिल डिफरेंट कमेटी बनाती है और उस कमेटी के तहत वो काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर लापरवाही, जो इंडिसिप्लिनरी के कारण उन्होंने एक्शन लिया। नतीजा के तौर पर उनके ऊपर हमला हुआ और थप्पड़ भी मारा गया। ये थप्पड़ खाली डॉक्टर सुजीत कुमार के लिए नहीं है, बल्कि सारा शिक्षक समुदाय के लिए है। इस हिंसा को हमारे पास शब्द नहीं है उसको कंडेम करने के लिए। मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूँ। अब देखिए कि 90s में, लेट 90s में डॉक्टर MN सिंह जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन थे श्रद्धानंद कॉलेज का, कॉपिंग करते हुए किसी को पकड़ा था। अब स्वाभाविक बात है, कॉपी को तो आप इजाज़त नहीं दे सकते हैं ना। एग्जामिनेशन का पारदर्शिता क्या रहेगा? उनको कॉलेज के अंदर में गोली मार दी गई, उनका हत्या हो गई। एक बहुत बड़ा सबक था। मध्य प्रदेश में प्रोफेसर सब्रवाल को भी इसी प्रकार से पीट पीट करके ब्रॉड डे लाइट में सब कुछ रिकॉर्डेड है जो छात्र संगठन है उन्होंने किया। हमने उसका भी विरोध किया था और पिछले साल भी ऐसे कई वारदातें हुई हैं। लॉ फैकल्टी का टीचर्स के साथ हुआ, कई कॉलेज के टीचर्स के साथ, खालसा कॉलेज में या कई कॉलेजेस में टीचर्स के साथ बदतमीजी हुई। और 2017 में भी इसी प्रकार का घटना हुई थी। लॉ फैकल्टी का जो डीन थी महिला और एक अच्छा रेपुटेड एजुकेशनिस्ट है, लॉ एक्सपर्ट हैं, बहसा बहसी में उनके ऊपर गरम चाय हाथों के ऊपर डाल दिया गया था। कहीं ना कहीं हम इन सारा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं और उचित कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। और नतीजा ये है कि आज कोई शिक्षक बंदूक और कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन करके तो क्लासरूम में नहीं जाएगा, ना हम कोई पुलिस प्रोटेक्शन का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जिन छात्रों ने, जो ABVP से उनका ताल्लुकात है, उन्होंने कल प्रेस में बयान देकर के कहा और बल्कि आरोप लगा दिया सुजीत जी के ऊपर कि आप में ये सारा कमी थी, बहुत सारा। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, बेतुकी बात है। मैं पर्सनली उनको जब वो लगे थे तब से आज तक जान रहा हूँ। कर्तव्य निष्ठावान व्यक्ति है जो कॉलेज का काम को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके हम लोग सारा करते हैं। अगर इस प्रकार का असुरक्षितता का माहौल रहेगा
तो शिक्षकों का कौन सा मोरल अथॉरिटी है? हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। क्लासरूम में जाते हैं, हर प्रकार का इंटरनल असेसमेंट भी 70 नंबर देते हैं। कल तो इसका मतलब है कि हमें आर्म ट्विस्ट किया जाएगा कि आप इतना नंबर देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर हम चार्ज लगाएंगे, आपको पीटेंगे। ये जंगल राज हो चुका है। अब शिक्षक असुरक्षित है, कैंपस असुरक्षित है। जब शिक्षकों के साथ होता है तो बाकी स्टूडेंट के साथ भी यही सब वारदातें होती होगी और हो भी रही है। इसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। देखिए, हम किसी छात्र का तो शिक्षक कभी अहित नहीं चाहता है। हम तो चाहते हैं कि वो रास्ते पर आए और पढ़ाई लिखाई करे, जीवन में कामयाबी हासिल करे। लेकिन उसको लेकर के अगर ये हमारी कमजोरी माना जाए तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कड़ी शब्दों में उसका निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रेक्टोरियल टीम नेसेसरी कदम उठाए जिसमें उनका रस्टिकेशन हो, और कॉलेज और गवर्निंग बॉडी, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल के कमरे में हो रहा है, उनका जो कॉलेज के दिया गया दायित्व को निर्वाह करने के लिए हो रहा है, वो उसका पुलिस में कार्रवाई करे। आज मुझे पता चला कि गवर्निंग बॉडी का मीटिंग भी शेड्यूल्ड है। आज डूटा का एक धरना भी हुआ है वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर। बहुत तमाम सारे शिक्षक वहां पर मौजूद थे, जबकि फ्लैश धरना था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आक्रोश है, कितना रोष है। हम लोग कड़ी से कड़ी शब्दों में इसका निंदा करते हैं। इसका पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट और यूनिवर्सिटी को कदम उठाना चाहिए, कॉलेज प्रशासन को इसका कदम उठाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।